हम जलेबी टेल्स, कहानियों में घूमे मीठी सी मेल, सीख और मस्ती जलेबी टेल्स, राजा जंगल सपनों के खेल। आओ चले हम जलेबी टेल्स, जलेबी टेल्स, जलेबी टेल्स। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन राम राम, जानकी जीवन राम राम, दशमुख मर्दन राम राम, हनुमत सेवित राम राम, धर्म स्वरूप राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बहुत समय पहले सरयू नदी के पवित्र किनारे पर एक महान और समृद्ध नगर था। उस नगर का नाम था अयोध्या। ऊंचे महल, सुंदर उद्यान और प्रसन्न लोगों से भरा हुआ। यहाँ राज्य करते थे महाराज दशरथ। वे वीर थे, न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उनके हृदय में एक गहरी चिंता थी। दशरथ के पास सब कुछ था, एक विशाल राज्य, वीर सेना, 3 प्रिय रानियां, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। और एक राजा के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है, मेरे बाद इस राज्य की रक्षा कौन करेगा। तब ऋषियों ने उन्हें सलाह दी, राजन, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। दशरथ ने तुरंत उस महान यज्ञ की तैयारी करवाई। मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई और पूरे राज्य ने उस यज्ञ के लिए प्रार्थना की। यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था, उसमें था पवित्र पायसम। उसने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों को दीजिए, आपको 4 महान पुत्र प्राप्त होंगे। कुछ समय बाद अयोध्या में अद्भुत खुशी फैल गई। रानी कौशल्या को पुत्र हुआ राम, रानी कैकेयी को पुत्र हुआ भरत, रानी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या के 4 दीपक जंग ले चुके थे। अयोध्या में दिनों तक उत्सव मनाया गया। ढोल बजे, फूल बरसे, दीप जलाए गए। राजमहल की बालकनी से दशरथ ने अपनी प्रजा को देखा और पहली बार उनका हृदय पूरी तरह शांत हुआ। जैसे जैसे राम बड़े हुए, सब ने एक बात महसूस की, राम साधारण बालक नहीं थे, वे शांत थे, दयालु थे, सत्यवादी थे, हर व्यक्ति का सम्मान करते थे, छोटे हों या बड़े, सब उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते थे। चारों भाइयों में राम और लक्ष्मण का प्रेम कुछ अलग ही था। जहाँ राम जाते, लक्ष्मण साथ होते। राम पढ़ते तो लक्ष्मण भी वहाँ बैठते। राम बगीचे में चलते तो लक्ष्मण भी उनके साथ चलते। लक्ष्मण के लिए राम ही सब कुछ थे। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे से उतना ही प्रेम करते थे। चारों भाई हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ सीखते और एक दूसरे का सम्मान करते। उनका यह प्रेम पूरी रामायण में एक सुंदर उदाहरण बन जाता है। चारों राजकुमारों की शिक्षा महान गुरु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में हुई। वहाँ उन्होंने सीखा वेदों का ज्ञान, ध्यान और संयम, धनुर्विद्या और युद्ध कला। वशिष्ठ उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या के राज दरबार में आए। उनकी आंखों में तेज था। राजा दशरथ ने उनका सम्मान किया।
लेकिन वे एक महत्वपूर्ण कार्य से आए थे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मुझे आपके पुत्र राम की सहायता चाहिए। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। दशरथ घबरा गए। राम अभी युवा हैं, वे राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? लेकिन तभी ऋषि वशिष्ठ बोले, राजन, राम असाधारण है, उन्हें जाने दीजिए। दशरथ ने भारी मन से अनुमति दे दी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। यह उनकी पहली महान यात्रा थी। दोनों भाई धनुष बाण लिए गुरु के पीछे चलते रहे। कुछ समय बाद वे एक भयानक जंगल में पहुँचे। विश्वामित्र बोले, यह ताड़का का वन है, एक भयानक राक्षसी यहाँ रहती है। अचानक भयानक गर्जना हुई। राक्षसी ताड़का सामने आई। राम ने शांत मन से अपना धनुष उठाया, एक तेज बाण छोड़ा और ताड़का का अंत हो गया। यह राम की पहली बड़ी विजय थी। अब राम और लक्ष्मण ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करने लगे। जब राक्षस मारीच और सुबाहु आए, राम ने उन्हें परास्त कर दिया। यज्ञ सुरक्षित रहा। विश्वामित्र बोले, अब हम मिथिला जाएंगे। वहाँ राजा जनक का राज्य था। मिथिला के दरबार में एक विशाल धनुष रखा था। यह था भगवान शिव का धनुष। कोई भी राजा उसे उठा नहीं पाया था। राजा जनक ने घोषणा की, जो इस धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। राम आगे बढ़े। उन्होंने श्रद्धा से धनुष को प्रणाम किया और जैसे ही उसे उठाया, धड़ाम, धनुष टूट गया। सभी आश्चर्य से भर गए। इसके बाद मिथिला में भव्य विवाह हुआ। राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। मिथिला में खुशी का माहौल था। संगीत, नृत्य और दीपों की रोशनी। दो महान राज्यों का पवित्र मिलन हुआ। कुछ दिनों बाद राम और सीता अपने भाइयों के साथ अयोध्या लौटे। राजा दशरथ और अयोध्या की प्रजा उनको स्वागत करने आई। अयोध्या में फिर से आनंद छा गया। लेकिन राम की महान यात्रा अभी शुरू हुई थी। अगले एपिसोड में देखिए कैसे एक वचन राम को जंगल की ओर ले जाएगा। फिर मिलेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजीर बिहानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। राम राम अमनि दीप धरु जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह सिउ जियारा।